करीब 3,000 करोड़ की लागत से बनी देश की पहली और एकलौती मोनोरेल सर्विसेज मुंबई के लिए सरदर्द बन चुकी है। आज एक बार फिर से मोनोरेल बीच ट्रैक में ही अटक गई। लगभग सुबह 9:30 बजे के आसपास ये हादसा हुआ, लेकिन गनीमत ये रही कि ये हादसा उस वक्त हुआ जब मोनोरेल सर्विसेज की टेस्टिंग की जा रही थी। आपको बता दें कि मोनोरेल सर्विसेज जो है वो सितंबर के महीने में बंद कर दी गई थी और ये कहा गया था कि जिस तरह से हादसे हो रहे हैं उसके बाद सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए बदलाव करने होंगे, जिसके तहत बदलाव किए जा रहे थे। और आज सुबह ट्रायल के दौरान एक मोनोरेल जो है वो बीच ट्रैक में ही अटक गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो मोनोरेल है ये बीच ट्रैक में ही अटक गई है और अब इसे यहां से निकालने का काम किया जा रहा है। वडाला जो डेपो है वहां पर यह हादसा हुआ और राहत की बात यह रही कि हादसे के दौरान कोई भी घायल नहीं हुआ। हादसे के वक्त 2 लोग मोनोरेल के अंदर मौजूद थे, उन्हें सही सलामत निकाल लिया गया। लेकिन जिस तरह से यह हादसा हुआ है उसके बाद एक बार फिर से मोनोरेल के संचालन के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। मोनोरेल की अगर बात करें तो 2014 में इसका पहला फेज शुरू किया गया था और 3,000 करोड़ रुपए की लागत से ये मोनोरेल सर्विसेज मुंबई में शुरू की गई थी। लेकिन ये मोनोरेल जो है वो हमेशा से ही सवालों में रही है, क्योंकि सबसे पहला सवाल इस पर ये उठता रहा है कि इसका जो रूट बनाया गया था वो रूट जो है ऐसा बनाया गया था जहां से ज़्यादा लोग सफ़र नहीं करते हैं। और उसके बाद से ही लगातार मोनोरेल सर्विसेज जो है वो सवालों में इसलिए भी आती रही है कि मोनोरेल जो है वो कई बार बीच ट्रैक में ही अटकती हुई नजर आई। आज का ये हादसा आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो मोनोरेल है ये अटकी हुई है और इसे अब क्रेन की मदद से यहाँ पर निकालने की कोशिश की जा रही है। दरअसल इस मोनोरेल के कहा जा रहा है कि जो टायर्स हैं वो टायर जो है वो टेढ़े हो चुके हैं और इसी की वजह से उन्हें बदल कर जो है उन्हें जो मोनोरेल है उसे निकालने का काम किया जा रहा है। जो जानकारी इस वक्त हमारे पास MMRDA की पास के जरिए आई हुई है उसके अनुसार ये कहा गया है कि जो सिस्टम एडवांस करने के लिए जो ट्रायल चल रहे हैं और टेक्नोलॉजीज अपग्रेड करने के लिए जो ट्रायल चल रहे हैं उसके दौरान ये हादसा हुआ है और पिछले कुछ वक्त से जो मोनोरेल है उसकी सर्विसेज बेहतर करने के लिए कई बदलाव किए जा रहे हैं। और मोनोरेल मेट्रो MMRDA ने ये कहा है कि कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी जो है उसे जो है अपग्रेड किया जा रहा है, जिसके वजह से जो है मोनोरेल बंद की गई है और इसी के दौरान जो है ये आज एक हादसा हुआ है। आपको बता दें कि वैसे जो सितंबर का महीना था उस सितंबर के महीने में इसी साल एक बड़ा हादसा हुआ था और उसके बाद जो मोनोरेल है उसे बंद करने का निर्णय लिया गया था और कहा गया था इसे अपग्रेड किया जाएगा और अपग्रेड करने के बाद जो है सर्विसेज शुरू की जाएगी। इसी साल की अगर बात करें तो सितंबर में एक टेक्निकल स्लैग आ गया था जिसके वजह से एंटॉप हिल और GTB स्टेशन के बीच मोनोरेल जो है वो फंस गई थी और इसमें 17 पैसेंजर्स को रेस्क्यू किया गया था। इसके बाद अगस्त 19 को मोनोरेल जो है वो रुक गई थी और उस वक्त मोनोरेल में 582 पैसेंजर्स जो थे वो जो है अटक गए थे। फिर क्रेन की मदद से इन सभी पैसेंजर्स को निकाला गया था। उस दिन बारिश भी हो रही थी और भारी बारिश की वजह से जो लोग हैं उन लोगों ने मोनोरेल का सहारा लिया था और मोनोरेल जो है वो ओवरक्राउड हो गई थी, जिसके बाद मैसूर कॉलोनी स्टेशन के पास जो है वो ट्रेन अटक गई थी। इसके बाद अगस्त में ही आचार्य आत्रेय नगर स्टेशन के पास 200 पैसेंजर्स को वहां से निकाला गया था जब मोनोरेल जो है वो अटक गई थी। इसके अलावा 17 अप्रैल 2014 को भी मोनोरेल 3 घंटे के लिए जो है रुक गई थी जब मोनोरेल का जो टायर था वो फट गया था। तो इस तरह से मोनोरेल जो है वो लगातार जो है किसी ना किसी
कारणवश जो है अपना संचालन ठीक से नहीं कर पा रही है और लगातार कई ऐसे हादसे होते रहे हैं मोनोरेल में, जिसके वजह से जो यात्री हैं उनकी सुरक्षा को भी लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। मोनोरेल की अगर बात करें तो मोनोरेल जो है वो एक पतले जो पिलर होती है उस पर चलती है और अगर बात करें लोकल ट्रेन और मेट्रो की तो उससे कई ज़्यादा रिस्क मोनोरेल में भी देखा जाता है, क्योंकि वो एक पतले से जो पिलर होती है उसको पकड़ के चलती है। और वडाला के पास अगर बात करें तो कुछ ऐसे टर्न्स है जिसमें मोनोरेल को जो है वो पूरा कर्व लेना पड़ता है, तो ऐसे में ट्रेन एक साइड झुकती हुई भी नज़र आती है और इसी के चलते मुंबई की मोनोरेल जो है वो एक तरह से हमेशा रिस्क पर बनी हुई होती है। और जब ये ट्रेन ओवरक्राउड होती है और कोई टेक्निकल ग्लिच आता है तो ऐसे में यात्रियों को क्रेन के ज़रिए रेस्क्यू करना पड़ता है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए ये बड़ा खतरा हो जाता है। और इसी तरह से आज एक बार फिर से मेट्रो ट्रेन मोनोरेल जो है वो कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आई। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।